दोस्तों, आज की स्टोरी है सच्ची सुंदरता। बहुत पुराने समय की बात है। एक बड़े से समुद्र के बीचों बीच एक छोटा सा समुद्र टापू था। पूरे टापू पर बहुत सारे पेड़ पौधे थे। मैदानों में हरी हरी घास थी और हर रंग के सुंदर फूल वहाँ उगते थे। फूलों की महक से सारा वातावरण महकता रहता था। वहाँ एक बहुत ही अच्छा राजा राज्य करता था। सभी की खुशी में वह खुश होता था और सबके दुखों को बंटवारा कम करता था। हर वर्ष वहाँ राज्य के कुल देवता की पूजा की जाती थी और उसके लिए बगीचे के सबसे सुंदर फूल को चुना जाता था और चुनाव राजा करता था। उस भाग्यशाली फूल को कुल देवता के चरणों में चढ़ाया जाता था। पिछले कई वर्षों से बगीचे के सबसे सुंदर लाल गुलाब के फूलों को इसके लिए चुना जा रहा था। इसलिए गुलाब का पौधा बहुत ही घमंडी हो गया था। यहाँ तक कि पक्षियों को अपनी डालियों के पास भी नहीं आने देता था। उसके ऐसे व्यवहार के कारण कोई तितली या पक्षी उसके पास आना ही नहीं चाहते थे। हर वर्ष की तरह एक बार फिर वह दिन आने वाला था जब कुल देवता की पूजा की जाने वाली थी। गुलाब के पौधों को पूरा विश्वास था कि राजा आएंगे और उसी को चुनेंगे। गुलाब के पौधों के पीछे मिट्टी के ढेर पर एक पौधा अपने आप उग गया था। छोटा सा नाजुक सा, उस पर चमकदार पीले रंग के छोटे छोटे फूल उगे थे। वह एक जंगली पौधा था, इसलिए कभी कोई उसकी ओर ध्यान नहीं देता था। उसके फूल छोटे थे लेकिन बेहद सुंदर थे। घंटी के आकार के उन फूलों की पंखुड़ियों किनारों पर गहरे लाल रंग की थी। वह जानता था कि उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देता, फिर भी वह बड़े प्यार से सभी तितलियों को और पतंगों को अपने पास बुलाकर अपना रस पीने देता था। पक्षी उसकी डालियों पर बैठकर खुश होते थे। ये सब देखकर पौधों को बहुत खुशी होती थी कि वह किसी के काम तो आ सका। और फिर वह दिन आया जब राजा बगीचे में फूल चुनने आए। माली उन्हें सीधा गुलाब के पौधों के पास ले गया। इस बार तो गुलाब और भी सुंदर और बड़े खिले हैं महाराज, वह बोला। उसने सबसे बड़ा गुलाब तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाए, लेकिन महाराज ने रोक लिया। वे किसी और सुंदर फूल को ढूंढ रहे थे। वापस जाने के लिए जैसे ही घूम रहे थे, उनकी निगाह पीले रंग के फूल पर पड़ी। उन्होंने घूम कर देखा तो उनको वह पीले फूलों की वाला जंगली पौधा दिखाई दिया। उसके आसपास अनेक तितलियां और पतंगे घूम रहे थे, जबकि गुलाब का पौधा अकेला अलग खड़ा था। राजा धीरे से जंगली पौधों के पास गए और बोले, ये पौधा है जो बिना खाद पानी के उग गया है। बाकी सभी पौधों को माली विशेष ध्यान रखते हैं, समय से पानी देते हैं, खाद डालते हैं, काट छाट करते हैं, इसलिए इतने सुंदर है। लेकिन ये वह पौधा है जो अपनी हिम्मत से खड़ा है, फिर भी कितना स्वस्थ है, सुंदर है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अच्छे स्वभाव के कारण सभी तितलियां इसके पास आकर बेहद खुश होते हैं। यही है सच्ची सुंदरता। इसलिए कुल देवता की पूजा के लिए इस जंगली फूल को चुनता हूँ। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे।